बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी तरह बहुत मज़े मज़े के खाने बनाने में मसरूफ़ होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपसे क्विक दावत आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, ये हमारा फैमिली गेट टुगेदर होता है तो हम बहुत ज़्यादा डिशेस का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन जो एक दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो वो हमारे घर में बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके घर में अगर कोई दावत है तो आप ये मेन्यू रखें, बल्कि आप अपने मेन्यू के हिसाब से खाने बनाएं। और ये जो मैं आइडियाज़ आपको दे रही हूँ, आप इन डिशेस को अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं ये सब कुछ कैसे अरेंज करती हूँ। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है। अगर आप चाहें तो सिंपल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। साथ ही साथ मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, हाफ़ टी स्पून क्रश चिली ऐड किया है मैंने इसमें, और 1 भर के टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है खुश्क धनिया। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, 1/4 टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर और 1 चुटकी मैंने इसमें रेड कलर जो है ऐड किया है। और साथ ही साथ 1 चुटकी मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर और 4 से 5 मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने यहाँ पर 2 चिकन लिए थे, होल चिकन। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ लेग्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि बहुत खूबसूरत लगता है। और अरेबियन मंदी इसी को कहते हैं कि इसमें होल चिकन यूज़ किया जाता है। और आप इसको पहले ऑयल में अच्छे से फ्राई भी कर सकते हैं, फिर इसको स्टीम कीजिए, लेकिन मैंने इसे जस्ट स्टीम ही किया है और 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ नवाबी सेवइयाँ। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम जो है सेवइयाँ ली हैं, और उसमें मैंने 6 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड किया है, और 6 ही टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई शुगर ऐड की है, और 1 चुटकी मैंने इसमें रेड कलर ऐड किया है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ मैंने हाफ़ कप दूध लिया है, और इसमें मैंने नॉर्मल अपने टेम्परेचर का दूध लेना है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लावर, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। हाफ़ कप मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड किया है। ये हम अपने कस्टर्ड के लिए, जो सेवइयां के लिए बनाने जा रहे हैं, उसका बैटर तैयार कर रही हूँ। एक पैन मैंने ले लिया है, उसको हल्का सा मैंने गर्म किया है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इन सेवइयों को अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इनको भूनिएगा, और जैसे ही इनकी खुशबू आने लगे 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको भून लें, और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और इनकी खुशबू भी बहुत मज़े की हो जाएगी, और साथ ही साथ ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इन सेवइयों को अच्छे से इसमें ऐड करके, तो आप कोई गिलास भी ले सकते हैं, कोई डिश ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉटल की लिड ले ली है, और उसके साथ मैं इन सब सेवइयों को अच्छे से प्रेस कर लूँगी हल्के हाथ से। और यहाँ पर हम अपना कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। 4 कप्स मैंने यहाँ पर लिया है जनाब दूध को जैसे ही बॉईल आएगा, मैं इसमें वो जो मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया था और दूध में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और जब तक ये थिक होगा इसको पका लेंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जनाब। कस्टर्ड जो होता है वो तो सभी को बनाना आता है, बहुत ईजी होता है। तो इसमें मैंने कस्टर्ड जो बैटर है वो ऐड किया है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थिक होने तक पका लूँगी। तो जनाब यहाँ पर हमारा कस्टर्ड हो गया था तैयार। जो प्रेस्ड सेवइयाँ हमने की थी उनके ऊपर मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी। हाफ़ कस्टर्ड हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, और हाफ़ जो है हम सेकंड लेयर में ऐड करेंगे। और इसके ऊपर मैंने बाकी जो सेवइयाँ हैं वो ऐड कर दी हैं, हल्के हाथों से उसको भी मैंने प्रेस कर लिया है। और अगर आप चाहें, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, तो आप उसकी जगह मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं।
और सवैयों में मैंने सवैयाँ ऐड की हैं और दोबारा से मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करके थोड़ी सी सवैयाँ मैंने बचा ली थी गार्निशिंग के लिए। और साथ ही मेरे पास कुछ नट्स हैं, बादाम और पिस्ता वगैरह, वो मैंने ऐड कर दिया है। तो लीजिए जनाब, हमारी नवाबी सवैयाँ हो गई हैं तैयार। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनको कवर करके फ्रिज में रख दीजिए और खूब ठंडा होने पर ये इस्तेमाल करें या मेहमानों को सर्व करें। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। हम इसकी लेग्स को अच्छे से बांध लेंगे और ट्रे में मैंने फॉइल बिछा ली है और ओवन में मैं इसको स्टीम करूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। और अगर आप इसको पहले रोस्ट करें, और क्योंकि अरेबियन मंदी का यही है कि उसमें पहले चिकन को रोस्ट किया जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको स्टीम ही किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, उनको अच्छे से ब्राउन कर लिया है जैसे हम चावलों के लिए करते हैं। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट का ऐड किया है, 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रश चिली ऐड की है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड किया है। कुछ साबुत मसाले जिसमें लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और साबुत ज़ीरा और खुश्क धनिया है और तेज़पत्ता, इन सबको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये इसमें मैं पोटैटोज़ ऐड करने जा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और जितनी देर में हमारे आलू थोड़े से पक कर तैयार होते हैं, मैंने यहाँ पर मिक्स सैलड काट लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करके थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है और हमने अपने सलाद की जो है वो ड्रेसिंग तैयार कर ली है और इसको मैं खूबसूरत सी ट्रे में ऐड कर लूँगी। तो हमारा सलाद हो गया है तैयार और साथ ही साथ हमारे पोटैटोज़ भी गल जाएंगे। अच्छा, जो मैंने चिकन स्टीम होने के लिए रखा था उसको मैं निकाल कर उसकी यखनी निकाल लूँगी। इसमें से 2 कप मुझे यखनी मिली है, मैंने 3 कप चावल बनाए हैं और ये जो 2 कप यखनी है इसमें मैं मज़ीद 3 कप पानी ऐड करूँगी। टोटल हमारा 5 गिलास पानी हो जाएगा, 5 कप, और उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मतलब जो हमारी चिकन में से यखनी निकली है वो भी हम पानी जो है यखनी में मिक्स करके तो चावल गलाने के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं चावल ऐड कर रही हूँ इसमें और जनाब इसको भी हल्का हल्का मैं मिक्स करूँगी। साथ ही साथ मैंने एक पैन में ऑयल भी ऐड कर दिया है। मैंने फ्रीज़ किए हुए थे सीख कबाब, वो भी मैं साथ फ्राई कर लूँगी। कबाब बहुत अच्छे लगते हैं चावलों के साथ, सो ये एक हमारी एडिशनल डिश भी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं ना दावत मेहमानों की, तो आप इसमें से डिशेस चूज़ कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इसका नेम रखा था कि क्विक दावत आइडियाज़। जी हाँ, आपको यहाँ पर सिर्फ आइडियाज़ मिल सकते हैं कि आप अपनी दावत के मेन्यू में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको कोई मेन्यू या थीम नहीं दे रही, बस आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्टिक्स समेत जो है ना वो इनको फ्राई कर लिया है। बस अब मैं इनमें से स्टिक्स निकाल लूँगी और हमारे सीख कबाब मज़ेदार से हो जाएंगे तैयार। यहाँ पर मैंने बादाम जो है ना 2 मिनट के लिए माइक्रो में रखे हैं गर्म होने के लिए और 5-6 मिनट के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं जो बहुत आसानी से उतर गए हैं और 2 टेबलस्पून देसी घी में मैं इनको हल्का सा गोल्डन कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, जो कि हम चावलों में ऐड करेंगे। अच्छा, हमारे चावलों को भी दम आ चुका है, आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, अगर आप चावलों में आलू ऐड करना चाहें तो कीजिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ ज़ीरा राइस यखनी के साथ आप बना सकते हैं। अच्छा, ये चावल इतने मज़े के होते हैं और हैवी भी आपको फील नहीं होते क्योंकि जो चिकन होता है वो स्टीम हुआ होता है और चावल भी मैंने हल्के फुल्के से बनाए हैं। तो जितने भी आप खा लें ना, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके मेहमानों को भी ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं मेरे चावल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बस जी, मैंने अपना चिकन जो है रोस्ट वो निकाला है और इसके ऊपर ऐड कर दिया है, इसके ऊपर रख दिया है। साथ ही जो मैंने बादाम रोस्ट किए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो जो हमारी किशमिश होती है वो भी रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, सो मैंने वो ऐड नहीं की। बादाम भी वो चुन चुन के साइड पर कर रहे थे। बस जी, हमारी चिकन अरेबियन मंदी हो गई है तैयार माशाल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और हमारी नवाबी सवैयाँ जो है ना, मैंने दिन को ही बना दी थी तो वो भी ठंडी होकर आ चुकी हैं। साथ ही साथ मैंने ठंडा ठंडा तरबूज काट लिया था और आप देख सकते हैं आज धूप निकली हुई है तो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो तरबूज देख के सबके मुँह में बहुत
बहुत पानी आता है। तो जनाब इसके बाद हम अपना खाना एंजॉय करेंगे, फिर वॉक के लिए जाएंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो साथ ही मैं आपको डिज़र्ट जो है वो डिश आउट करके भी दिखाऊंगी, तो आप देख कर जाइएगा। बहुत मज़े का हमारा डिज़र्ट बना था। और आप भी कोई भी मेहमान हो आपके घर आए या कोई दावत हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और हमारा व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा हो चुका है डिज़र्ट टाइम, हम डिज़र्ट एंजॉय करेंगे। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।